भारत का हिंदुस्तान नाम होने में हिंदू धर्म का कोई लेना देना नहीं है। पहले पर्शियन लोगों ने सिंधु को हिंदू कर दिया और फिर सिकंदर ने भारत पर हमला किया था, तब तक मिडिल पर्शियन के द्वारा स्थान सफिक्स ऐड कर दिया जाता है। पर्शियन द्वारा हिंदू कहा जाने वाला इलाका अब हिंदू से हिंदुस्तान कहा जाने लगा था। भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जिसे पूरी दुनिया में 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान नाम एक ऐसा नाम है जिसे सुन भारत में रहने वाले दूसरे धर्म के लोगों को इस बात से बहुत तकलीफ और चिढ़ होती है, क्योंकि उनका मानना है कि भारत में हिंदू धर्म के लोगों की गिनती ज्यादा होने के कारण इसे हिंदुस्तान कहा जाता है और हिंदुस्तान नाम हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करता है। इसलिए उनके मन में भारत का हिंदुस्तान नाम सुन के ईर्ष्या जैसी भावना उत्पन्न होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान नाम के पीछे हिंदू धर्म का होना है, तो वो लोग बिल्कुल ही गलत सोचते हैं। भारत का हिंदुस्तान नाम होने में हिंदू धर्म का कोई लेना देना नहीं है। तो आखिरकार हिंदुस्तान नाम आया कहां से, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भारत के हिंदुस्तान और इंडिया नाम का इतिहास हजारों साल पुराना है। दुनिया के सबसे पहले धर्म ग्रंथ ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 35 के श्लोक 8 में सप्त सिंधु का जिक्र किया गया है, जिसका मतलब है 7 नदियां, जो कि सिंधु नदी से निकलकर अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानी जाती है, जैसे सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम और सरस्वती। ये सब सिंधु नदी की ही सहायक नदियां हैं। दरअसल ज़ोरास्ट्रियन लोग, जिन्हें आज हम पारसी कहते हैं, वो पर्शिया से आए थे, जिस देश को आज हम ईरान के नाम से जानते हैं। इन पुराने पर्शियन लोगों की प्रोनाउंसिएशन भाषा कुछ ऐसी थी कि वह 7 से शुरू होने वाले सभी शब्दों को हा कहकर प्रोनाउंस करते थे, जैसे वो सिंधु को हिंदू करके बुलाते थे। उन्होंने अपनी होली बुक में सप्त सिंधु को हप्त हिंदू करके मेंशन किया हुआ है। इसमें उन्होंने सिर्फ नदी को ही नहीं बल्कि 7 नदियों के बहने वाले ज्योग्राफिक एरिया को हप्त हिंदू कहा है। और ये बात आज से 3200 साल से भी ज्यादा पुरानी है, यानी सन 1200 BC की। उस समय पर्शिया में अकेमेनिड नाम का एक साम्राज्य हुआ करता था। सन 516 BC में पर्शियन अकेमेनिड साम्राज्य के लोग अपने राजा डारिस वन की अगुवाई में सिंधु कहे जाने वाले इस एरिया पर हमला कर इसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लेते हैं। उस समय जो ग्रीक लोग थे, उन्हें इस एरिया को हिंदूस कहा जाता है, इसी अकेमेनिड साम्राज्य के जरिए पता चला था। ग्रीक लोगों की बोली में एच साउंड साइलेंट होता है, यानी हिंदू के आगे एच हट जाता है, तो सिंधु कहा जाने वाला यह इलाका बन जाता है इंडस। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने अपनी चौथी किताब में इंडस नदी के बारे में लिखते हुए कहा है, इंडस नदी दुनिया की इकलौती ऐसी नदी है जिसमें सबसे ज्यादा मगरमच्छ पाए जाते हैं। और अपनी तीसरी किताब के 98वें चैप्टर में 127वें पन्ने पर इंडियंस के बारे में लिखा है कि यहाँ पर अनेक भारतीय राष्ट्र हैं, लेकिन कोई भी एक भाषा नहीं बोलता और उनमें से कुछ खाना बदोश हैं और कुछ नहीं। सन 326 BC में जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया था, तब तक ऑलरेडी इंडिया शब्द का प्रयोग किया जाने लगा था और ये इंडिया शब्द इस मैप में दिखाए गए लाइट येलो एरिया को कहा गया था, जिसके चलते धीरे धीरे पूरी दुनिया में ये एरिया इंडिया के नाम से पहचाना जाने लगा। पहले पर्शियन लोगों ने सिंधु को हिंदू कर दिया और फिर 1st सेंचुरी AD को मिडिल पर्शियन के द्वारा स्थान सफिक्स ऐड कर दिया जाता है, जो किसी नाम के पीछे लगता है। स्थान का मतलब एक देश या एक इलाका होता है, जिसके चलते पर्शियन द्वारा हिंदू कहा जाने वाला इलाका अब हिंदू से हिंदुस्तान कहा जाने लगा था। बेसिकली देखा जाए तो भारत का हिंदुस्तान नाम पर्शियन और इंडिया नाम ग्रीक लोगों के द्वारा दिया गया है, जो आज तक एज इट इज बना हुआ है, जिसमें हिंदू धर्म का कोई भी संबंध नहीं है। आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान नाम एक ज्योग्राफिक एरिया को दर्शाता है, ना कि किसी रिलीजन कम्युनिटी को। इसलिए हिंदुस्तान नाम से नफरत करने वाले लोगों को यह बात अपने दिल और दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि हिंदुस्तान नाम हिंदू धर्म को बिलोंग करता है। और यह वीडियो उन लोगों को जरूर भेजिएगा जो हिंदुस्तान नाम के बारे में ऐसा सोचते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आपका दिल करे तो हमारे चैनल फैक्ट मंत्री को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।